हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श। तो दोस्तों अभी सुबह सुबह का ही टाइम है, तो सुबह के बज रहे हैं 7। तो यहाँ पे अभी कुछ हमारे पड़ोसी पीछे के हैं जो वो आ चुके हैं यहाँ पे, और कुछ लोग चले जाते हैं ड्यूटी। तो ये कन्याएं जा रही थी स्कूल। तो हस्बैंड जी बोले चलो चल के यहाँ पे कन्याओं को शरबत पिला देते हैं, क्योंकि समर का पानी साफ आ चुका है, लेकिन अभी भी चलाना बाकी है। चलाते रहेंगे तो और साफ़ हो जाएगा, क्योंकि लोग पानी भरने लगे, यूज करने लगे, तो ऐसे ठीक नहीं रहता है। पहले कन्याओं को जलपान करा देते हैं, शरबत पिला देते हैं, और तब शुरुआत करेंगे। क्योंकि मैंने भी नहीं अभी भरा है, क्योंकि जिन्होंने लगवाई है उन्होंने बोला था पहले कन्याओं को जल पिलाना है शरबत बना के, उसके बाद तुम लोग यूज करना। तो कुछ लोग तो यूज कर चुके हैं, पर मैंने कहा चलो आज पिला देते हैं, क्योंकि ऐसे ना लोग मानते भी नहीं हैं, और जिसको मर्जी आ रहा है वो पानी भर के यूज करने लगा है। तो इस वजह से चलो पिला ही देते हैं। तो हस्बैंड जी दे रहे हैं कन्याओं को पैसे। तो देख सकते हैं कितनी खुश हो जाते हैं बच्चे, तो अच्छा लगता है। तो अभी ना कब्बो तन्नू बड़े मुश्किल से उठ के आई है, उठ ही नहीं रही थी, क्योंकि इनका अभी टाइम नहीं हुआ, अभी स्कूल नहीं जा रही है ना, इस वजह से। क्योंकि कब तन्नू की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है, तो इस वजह से अभी नहीं भेज रहे हैं। तो ये दूसरी काव्या है, एक हमारे घर में काव्या है, छोटी सी 3 बहनें ये भी हैं। तो अच्छा लगता है शाम के टाइम जब हम सब लोग इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं। कभी कभी बैठते हैं, मतलब डेली तो समय ही नहीं मिलता है किसी को बैठने का, क्योंकि अभी त्यौहार के टाइम पे इतने काम ही घर में चल रहे हैं, परेशान हो जाते हैं। आज हमारी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं है, अजीब सा ही लग रहा है, हाथों पैरों में कब कभी छूटने लगती है। तो बाल्टी में ना भर लिया था, हल्का सा रेता था, तो उसमें अच्छे आ गया। उसके बाद शरबत बनाया था इन्होंने। और अभी दिन भर का मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मन ही नहीं किया है। पूरी दिन ऐसा लगता है बस सोते रहें, कोई भी काम नहीं किया है, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था। हाथ पैर ना बहुत ज़्यादा कँप रहे थे, और मैंने जैसे बीपी लो होती है तो नमक चीनी का पानी पी लिया जाता है, पर मैंने नहीं पिया था कल, क्योंकि बहुत ज़्यादा जुकाम है मुझे, तो इस वजह से मैंने नहीं पिया था, और बुझ जाते जुकाम में। तो अभी यहाँ पे पता है ऐसा लग रहा था कुछ हरी सब्जियाँ खाने को मिल जाएं, काफ़ी दिन नहीं हो गए हैं नहीं बनाई थी। तो बस यहाँ पे हस्बैंड जी अपने मन से ही लाए हैं। मैंने कहा जो अच्छी सी सब्ज़ी दिख जाए वही लेके आना। और यहाँ पे अभी लेके आए हैं सरसों का साग, और सोया मेथी है। तो यहाँ पे सरसों का साग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। अगर डेली भी बना के खाएं तो डेली खा सकते हैं, क्योंकि बहुत फेवरेट है हमारा। और इसमें हमारे गांव में जब बनाया जाता है तो थोड़ी सी चने का साग मिला लिया जाता है, पर यहाँ पे अभी साग नहीं आया है बाज़ार में। आ भी गया है तो हमको पता नहीं है, क्योंकि हम तो जाते नहीं हैं, हस्बैंड जी ही चले जाते हैं सब्ज़ी लेने। तो सब्जियों में ऐसे सोया मेथी है, सरसों का साग था, टमाटर थे, हरी धनिया मिर्ची भी ख़त्म हो गई थी, थोड़ी बहुत चीज़ें जो घर की रहती हैं, और आलू वगैरह। तो अभी हमने इसको काट लिया है और अच्छे से धो लिया है 3-4 बार पानी में। और अभी ना मैं बिना तेल के ही कढ़ाई में डाल देती हूँ, क्योंकि इसका जो पानी है इसको जलाना ज़रूरी है। पानी बहुत ज़्यादा छोड़ता है सरसों का साग। तो मैं दबा दबा के ऐसे ढक के ही रख दूँगी, क्योंकि अभी चलाते तो बनेगा नहीं, पूरी कढ़ाई भर चुकी है। तो अभी मैंने ना इसको ढक के रख दिया है। और अभी लहसुन छीलना भूल गए थे, तो वो भी मैंने रेडी कर लिया। और अभी इसका जो भी पानी था ये पक चुका है, बहुत ज़्यादा गर्म था, मैं देख रही थी चेक करके, पर पक गया है अच्छे से। तो इस तरीके से अगर बनाओ ना, तो इसका जो भी कड़वापन होता है सरसों का पत्ते का, वो पूरा मतलब चला जाता है, फिर कड़वाती नहीं है बिल्कुल भी। तो हमारे यहाँ तो कुछ इसी तरीके की बनती है, गांव के स्टाइल में ही बनाते हैं, देसी सरसों का साग समझ लो। और हमारे यहाँ ना कड़री बनती है ज़्यादातर, क्योंकि पत्ते नहीं डाले जाते हैं, कड़री जो पतली पतली निकलती है वो बनाई जाती है। सबका अलग अलग बनाने का तरीका, पर यहाँ तो मार्केट से ही आता है, गांव में तो कहीं भी मिल जाता है, किसी के भी खेत में से ले लो, कोई रोक टोक नहीं होती है। तो अभी मैंने हींग डाल दी थी खूब ढेर सारी, उसके बाद डाल दिया है लहसुन। और इसमें सबसे अच्छा जो टेस्ट रहता है लहसुन का ही रहता है,
तो हस्बैंड जी बोल रहे थे कि हम घर में बना रहे हैं, पर बाहर तक खुशबू जा रही थी जब ड्यूटी से आए। तो अभी ना यहाँ पे सॉरी, ड्यूटी से नहीं, थोड़ा चले गए थे काम से। तो अभी मैंने इसमें नमक भी डाल दिया, हरी मिर्चियाँ खूब ढेर सारी डाली थी, पर मिर्चियाँ कड़ू नहीं हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने नमक भी डाल दिया है और इसको अब ढक के पकाना है, क्योंकि नमक डालने के बाद ये फिर से पानी छोड़ता है। तो जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा इसका, तो वो भी छनक जाएगा, तभी इसमें अच्छे से टेस्ट आएगा। तो सरसों का भुर्रा बोलते हैं हमारे यहाँ। तो साग की तरह, उस वैसे सरसों का साग की तरह तो मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि मुझे ऐसे ही खाना था। तो मैंने कहा चलो भुर्रा ही बनाते हैं। तो अभी ना यहाँ पे मैं रोटियाँ सेक लेती हूँ। और आज हमारे हस्बैंड जी से थोड़ी सी बहस हो गई है, तो मैं ना कभी कभी बहस हो जाती है तो अजीब सा ही लगता है, ऐसा लगता है कितना भी कर लो, पर पति लोग ना कभी कभी ताना मारने से पीछे नहीं हटते हैं। तो अभी यहाँ पे रोटियाँ मैंने सभी सेक ली हैं और जल्दी से लगा देते हैं खाना, क्योंकि उनको लग रही है भूख बहुत तेज़ और काफ़ी टाइम भी हो गया है। करीब 10 बज रहे होंगे। आज लेट बहुत हो गया, क्योंकि इसको साफ़ सुथरा काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। हंसिया से जल्दी कट जाता है, पर चक्कू से बहुत टाइम लगता है। हमारे उंगली में ना छाला भी पड़ गया है, जैसे फलका बोलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उससे काटने में। तो अभी यहाँ पे सभी रोटियाँ ऐसे ना मैं ठंडी करने के लिए रख देती हूँ, वैसे तो चुपरते नहीं बनती हैं, बहुत ज़्यादा हाथ जलते हैं। तो ऐसे करके ना मैं ऐसे ही चुपरती हूँ रोटियाँ। जब भी चुपरती हूँ तो सभी चुपर के रख लेते हैं, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत बच भी जाती हैं तो सुबह चाय के साथ गरमा के नमक डाल के दे देते हैं। बच्चे भी खा लेते हैं, हम लोग भी खा लेते हैं। और अभी दूध भी गरमा देते हैं, और शाम का भी दूध रखा है। अभी बच्चों ने नहीं खाया है, क्योंकि तन्नू का पता नहीं क्यों मन ही नहीं कर रहा है दूध खाने का। मुंह उसका ठीक नहीं है ना फीवर के वजह से, इस वजह से। तो आ जाइए, सरसों का साग रेडी है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनाता है। तो सबसे पहले आप लोग बताइए ट्राई करके, और अपने घर में भी बनाइए। मेरा तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, छोटे से ही, बचपन से ही हमारे यहाँ ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं। तो अभी यहाँ पे सभी का खाना पीना हो गया है, बच्चे और हस्बैंड जी सो चुके हैं, और हम ही रह गए। थोड़ा सा मैं फ़ोन का काम करने लगी थी। उसके बाद मैंने कहा चलो अब ये भी समेट लेते हैं, क्योंकि खाना बनाते हैं इतने ज़्यादा बर्तन वर्तन सारा सामान फैल जाता है। अभी सब्जी भी सोया मेथी जो रखी है उसको भी काट के पीट के रखना है, क्योंकि सुबह के लिए थोड़ा सा आराम हो जाता है। इन सब्जियों में वैसे भी टाइम लगता है, लेकिन अच्छी बहुत लगती है खाने में। तो अभी यहाँ पे काफ़ी भुर्रा बच गया है, काफ़ी सभी बना लिया था। मैंने कहा बहुत अच्छा लगता है, तो बासा भुर्रा तो बहुत अच्छा लगता है मुझे सरसों का। तो मैंने पूरा ही बना लिया था। मैंने हस्बैंड जी से बोला था फिर कभी ले आना, तो फिर वो साग वाला बनाएंगे जो गीला वाला बनता है। तो अभी ना यहाँ पे चौकी बिलना भी मैंने धुल के रख दिए हैं। तो सारे बर्तन समेट लेते हैं। रात का काम रात में ही निपटाना पड़ता है, क्योंकि सुबह तो बहुत ज़्यादा झंझट हो जाती है, और इस टाइम हमारा बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं कर रहा कि क्या काम शुरू करें क्या ना करें। पता है, त्योहार तो एक दिन में निकल जाता है, पर एक महीने से इंसान पागल हो जाता है काम कर कर के, पर घर के काम नहीं ख़त्म होते हैं। त्योहार तक काम लगे रहते हैं, किसी का गोबर फेरना, किसी का साफ़ सफाई करना, किसी का कुछ, ऐसे ही चलता रहता है। तो अभी तक पता है ज़रा सा काम कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है। तो अभी यहाँ पे हमारे 2-3 दिन के कपड़े पड़े हुए हैं, क्योंकि जो पहले मैं साबुन मंगाती थी वो मैं नहीं मंगाती हूँ अब, क्योंकि वो ठीक नहीं लग रहा है। कभी मतलब जैसे ज़्यादा बिकने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा मिलावट करने लगते हैं। कंपनी से ही डायरेक्ट ले लेते थे, तो पर अब घड़ी साबुन ही यूज करने लगे हैं। तो साबुन था नहीं, तो 2-3 दिन हो गए हैं। मतलब हम तो दुकान जाते नहीं हैं, और दूरी भी नहीं है, दुकान पास में ही है, पर नहीं जाते हैं। तो हस्बैंड जी आज साबुन लेके आए हैं, तो मैं इसी चक्कर में थोड़ी सी बहस हो गई थी कि 2-3 दिन के कपड़े पड़े हैं, नहीं धुल पा रहे हैं, बच्चों के भी हमारे भी। तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि डेली कपड़े फिर अलग अलग पहनो। तो अभी मैंने कहा रात के ही कपड़े धुल लेते हैं, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा उलझनें हो जाती हैं। तो अभी ना मैं बच्चों के और अपने कपड़े धुल लेती हूँ। हस्बैंड जी के भी पड़े हैं, 2-3 जोड़ी कपड़े पड़े हैं। मैंने कहा अगर हस्बैंड जी के धुलेंगे ना तो बुरुस की आवाज़ आएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी 11 बजे का टाइम हो रहा है, और गली में और मोहल्ले में पूरा सन्नाटा छा गया है, बिल्कुल कोई एक बच्चा नहीं दिख रहा है।
तो अभी मैंने कपड़े सभी धुल लिए हैं, बस एक बार इसको पानी में निकाल देंगे सभी कपड़ों को और उसके बाद साफ़ पानी में हम निकालेंगे। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है कपड़े धुलने में। कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे और कल भी कपड़े धुलने पड़ेंगे, क्योंकि जो भी अदर चद्दर वगैरह हैं, मैं सोच रही हूँ हल्के हल्के जो कपड़े हैं वो निपटा देंगे और बस एक बिछाने वाला बिछना और जो रजाई हम बिछाते हैं वो बचेगी। कम्बल तो हमारा धुला हुआ निकाला था मैंने, अभी धुल के ही रखते हैं। तो अभी ये कपड़े धुल के फैला ही देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि सभी कपड़े गंदे पड़े थे। और हस्बैंड जी और बच्चे सो गए हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है घर में कौन जाग रहा है कौन सो रहा है, क्योंकि ड्यूटी से आते हैं तो थक जाते हैं बहुत ज़्यादा, फिर उनको होश नहीं रहता है कि कहाँ पड़े हैं। सबसे पहले चिल्लाने लगते हैं आके, खाना दे दो, बस जल्दी से कपड़े बिछा दो, आराम कर लें। गले की वजह से दोस्तों नहीं बोल पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गले में खिंच हो रही है जुकाम के वजह से। तो अभी कपड़े भी हमारे बहुत ज़्यादा गीले हो गए हैं कपड़े धुलते धुलते। और अभी ना जब तक मैं कोई काम की शुरुआत नहीं करती हूँ तो हमारे घर में काम की शुरुआत नहीं होती है। तो गुस्से में थोड़ा सा सो गए थे, बहस हो गई थी हम लोगों की, तो अभी इन्होंने भी दवा नहीं ली है और मैंने भी दवा नहीं खाई थी, क्योंकि याद ही नहीं रहता काम के चक्कर में ना, कोई चीज़ याद भी नहीं रहती है ढंग से। तो 4-5 गोलियाँ हो जाती हैं, बड़ी बड़ी गोलियाँ, बड़ी मुश्किल से खा पाते हैं, तो एक बार में ही सभी गोलियाँ खा जाते हैं, बहुत ज़्यादा महकती हैं। और ये थी खांसी का सिरप, तो ये भी पी लिया है क्योंकि खांसी बहुत ज़्यादा आती है मुझे रात में। तो अभी अभी दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया है, 12 बजने में आध घंटा कम है। ये देखो 12:24 हो गया है, तो अभी तक हम जाग रहे हैं और ये लोग तो, इन लोगों की ना आधी नींद पूरी हो चुकी है। हम ही पागल हैं जो जाग रहे हैं, पर काम की इतनी ज़्यादा टेंशन होती है, इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि सुबह कैसे क्या करेंगे। अभी ना ये वाली साड़ी मुझे याद आ गया कि तैया के रख देते हैं, क्योंकि हमारे घर में चूहे बहुत ज़्यादा आतंक मचाते हैं, कोई भरोसा नहीं कब कौन सा कपड़ा काट दें। हमारा नया सूट काट दिया, बस पहनने लायक भी नहीं बचा, आगे पीछे से दोनों साइड से काट दिया था। और एक नई स्टॉल काट दी है हमारी, तो मैंने कहा इसको रख देते हैं, पता चले कब बार कर दें इस पर। और अब इसका ब्लाउज़ सिलना है मुझे दोस्तों, ब्लाउज़ नहीं सिला है मैंने इसका अभी। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना ये वाली साड़ी कैसी लग रही है। हस्बैंड जी को बहुत कम पसंद है, पर ये बोलते पतली ज़्यादा है, क्योंकि कभी मैंने ऐसे मतलब नेट की साड़ी नहीं ली है, तो बोल रहे हैं ठीक है लेकिन अच्छी लग रही है। तो ऑनलाइन मैंने 2 साड़ियाँ मंगाई थी, एक साड़ी अभी रखी हुई है, वो भी दिखाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो करते हैं एंड, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड नाइट, टाटा बाय।